वेलकम बैक गाइस। और आज मेरे पास है दिस डैक विच इज ऑलमोस्ट बिलोंग टू द सेम फ्रेटर्निटी ऑफ द डोंगल डैक्स, जैसे कि हमने पहले देखा था CS Pro फ्रॉम Tiandere ने, और यहाँ पे ओडिसी HD फ्रॉम वेंचर इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये कुछ इसकी पैकेजिंग है एंड द पैकेजिंग लुक्स वेरी सिमिलर टू द ईयरबड्स जो इनके थे मॉन्क प्लस एंड मॉन्क लाइट। तो सिमिलर काइंड ऑफ पैकेजिंग, नो बॉक्स एट ऑल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें सिंपली आपको एक डोंगल डैक मिलता है एंड साथ में मिलता है आपको एक एडेप्टर जो कि टाइप A टू टाइप C USB है। So guys, let's talk about design of this dongle DAC. Design is very similar to the CS Pro from Tiandere ने, जो हमने इससे पहले रिव्यू किया था। केबल मेरे को इसकी काफी सही लगी बिकॉज केबल सीम्स वेरी स्टडी टू मी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटल कनेक्टर, जो इसकी 3.5mm कनेक्टर की हाउसिंग है, दैट इज टोटली मेटल। एंड यहाँ पे टाइप C कनेक्टर इज टोटली मेटल। तो ऑब्वियसली मेरे को लगता है यहाँ पे जो इसका टाइप C की हाउसिंग है, ऑब्वियसली द DAC chip residing here. So if I'll talk about the build quality of this, build quality is also very similar to the CS Pro, but वायर यहाँ पे मेरे को थोड़ा इसका ज्यादा सही लगा। एंड देन टोटली मेटल एंड नथिंग एल्स टू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी। तो बात कर लेते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है डैक चिप की। इसमें कौन सी डैक चिप यूज हुई है, बिकॉज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी डैक इज द डैक चिप। तो अगर हम Tiandere की बात करते हैं, CS Pro की जिससे पहले रिव्यू किया था, उसमें जो डैक चिप यूज हुई थी दैट इज फ्रॉम Cirrus Logic 46L41। यहाँ पे डैक चिप ना फिर आपकी Cirrus Logic है, ना फिर ESS है, ना ही फ्रॉम AKM। डिफरेंट काइंड ऑफ डैक चिप हेयर। आई मीन आपके पास अगर PC होगा, लैपटॉप होगा, तो आपने देखा होगा उसमें बेसिकली जो साउंड कार्ड्स मोस्टली होते हैं वो किसके होते हैं, दैट इज फ्रॉम रियलटेक। यहाँ पे भी जो डैक चिप यूज हुई है दैट इज फ्रॉम रियलटेक एंड दैट इज ALC 4042 डैक चिप इसमें यूज हुई है। तो ऑब्वियसली जब दोनों में डैक चिप का डिफरेंस है तो साउंड क्वालिटी में भी डिफरेंस होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द साउंड क्वालिटी ऑफ दिस डोंगल डैक। ठीक है ना, अगर आपके पास कोई भी सोर्स हो, आइदर योर मोबाइल फोन, योर ऑडियो प्लेयर, देन यू हैव अ लैपटॉप, PCs, कुछ भी, देन इफ यू एड दिस डोंगल डैक इन द चेन ऑफ योर म्यूजिक, तो आपको क्या डिफरेंस मिलता है कि जब भी आप डैक को यूज करें अपने मोबाइल पे या जिस भी सोर्स पे इसको यूज करेंगे, तो प्लीज आई मीन गिव इट अ टाइम फॉर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स। ठीक है, बिकॉज लेट द चिप गेट्स वार्म। जब चिप थोड़ी वार्म हो जाती है उसके बाद जो इसकी जो टोनैलिटी है, जो सोनिक है इसका, वो आपको दिखता है। ठीक है ना, डैक लगाते कभी आपको अगर ऐसा फील हो कि यार साउंड बहुत ड्राई है, सो डोंट गेट इन टू द कंक्लूजन सो फास्ट कि यार यहाँ पे यार मेरे को कोई आई मीन कुछ चेंज नहीं दिख रहा है साउंड क्वालिटी में। ओके, तो आपको शुरू में नहीं दिखेगा, तो चिप को थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा जब भी आप यूज़ करेंगे। एटलीस्ट गिव इट 10 to 15 मिनट्स और मैक्स 20 मिनट्स। उसके बाद आपको जो भी इसका सोनिक होगा, जो भी इसकी टोनैलिटी होगी साउंड की, वो आपको सुनने को मिल जाएगी। सो साउंड क्वालिटी में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके जो बेस होता है। ठीक है, बेस एंड सब बेस। तो सब बेस की अगर मैं बात करता हूँ तो योर सब बेस स्टार्ट्स फ्रॉम 60 हर्ट्ज, यानी 60 हर्ट्ज और उससे बिलो। ठीक है, वहां पे आपका सब बेस होता है। सब बेस में बेसिकली क्या होता है, योर जैसे आपके जो मोस्ट डीपेस्ट बेस साउंड्स होती हैं, ठीक है, जिसको आप फील करते हो। फॉर एग्जाम्पल जो आपके किक ड्रम्स होते हैं, बेस गिटार्स होते हैं, दैट इज बेसिकली कम्स इन द सब बेस सेक्शन। देन यू हैव द बेस जो कि आपका 60 हर्ट्ज से ऊपर जाता है, 250 हर्ट्ज तक रहता है, और वहाँ पे बेसिकली जो हमारे जो ह्यूमन की वॉइसेस होती है वो आती है वहाँ पे। डीप बेस उसमें आपको अच्छा मिलेगा, दैट इज योर सब बेस। बेस में थोड़ी टाइटनेस भी लाता है, जैसे कि आपका जो CS Pro था वो लाता था। इन द केस ऑफ हेडफोन आपको उतना ज़्यादा फर्क नहीं मिलता है जितना कि आपको एक ईयरफोन या बेसिकली आपको इन ईयर मॉनिटर्स में सुनने को मिलेगा। ठीक है ना, तो वहाँ पे अगर आपको कोई बेस ऐसा है जो थोड़ा स्प्रेड आउट है, जो थोड़ा ओपन है, वहाँ पे आपको थोड़ा टाइट मिलेगा। देन यू हैव द मिड्स हियर एंड जो आपका जो वोकल्स होते हैं, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ी बहुत थिननेस सुनने को मिलेगी, अच्छी मिलेगी, क्लीन मिलेगी। देन यू हैव द हाइज, हाइज को भी थोड़ा क्रिस्प करता है। एंड देन यू हैव द सर्टेन काइंड ऑफ टेक्सचर इन योर हाइज। वहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी अच्छा सुनने को मिल सकता है। बट रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप 50% या 60% के वॉल्यूम पे रहते हो, 50% के वॉल्यूम पे आपको उतना ज़्यादा फर्क सुनने को नहीं मिलेगा। बेसिकली होता है कि जैसे जैसे आप वॉल्यूम गेन करते हो, जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते हो, वैसे वैसे वहाँ पे आपको जो बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है उसमें चेंजेस आते हैं। आपको बेस और क्लीन मिलता है, आपको हाइज और क्रिस्प मिलती हैं, जनरली होता है। देन आप जब इसको 70 to 80% वॉल्यूम पे ले जाते हो, ठीक है, 70 to 75 80% पे, वहाँ पे आपको एक जो बेस में एक्चुअली जो टाइटनेस होती है वो आपको फील होने लगेगी। देन यू हैव द गुड सॉर्ट ऑफ साउंड स्टेजिंग आपको मिल सकती है। तो हाई वॉल्यूम्स में यानी कि 95 या 100 पे तो वैसे भी आपको नहीं सुनना चाहिए, बिकॉज आपने देखा होगा हेडफोन से, ईयरफोन से, कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स जो इससे कि आप म्यूजिक सुनते हो, तो वहाँ पे मेंशन किया गया होता है कि आपको हाई वॉल्यूम्स में नहीं सुनना चाहिए, बिकॉज इन द लॉन्ग रन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स टू द ईयर्स। आपको हियरिंग लॉस हो सकता है,
then you will have the certain kind of disability in detecting the high frequencies, ठीक है ना। तो बेसिकली आप 80% पे ले जाते हो, 75 to 80% वहाँ पे आपको डिफरेंसेस सुनने को मिल जाएंगे। बट अबव दैट, जस्ट आई वांट टू मेंशन वन थिंग, अबव दैट यानी कि वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे जो आपको हाइस होंगी वो बहुत एक्स्ट्रा क्रिस्प मिलने लगेंगी। एक्स्ट्रा क्रिस्प इन द सेंस कि आपको पियर्सिंग होगी, आपको कान में चुभने टाइप की लगेगी, ठीक है ना। और वहीं पे जो बेस का टाइट होना है वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आने वाला है, और ना ही पे वहाँ पे आपको वोकल्स पसंद आने वाला है। और यहाँ पे ये वर्थ द प्राइस है, ठीक है ना कहीं जो आपकी ड्राई साउंड होती है उसमें कहीं ना कहीं ज़रूर इंप्रूवमेंट लाएगा। हल्का सा ही ब्राइट है इसका जो साउंड सिग्नेचर है टैग का, ठीक है ना। तो जैसा कि अगर ओपन बेस है, स्प्रेड आउट बेस है, अगर वहाँ पे ये टाइटनेस ला रहा है एंड थोड़ा वोकल्स को हल्का सा थिन करता है, थिन इन द सेंस ये नहीं कि आपको बिल्कुल आवाज़ जो है वोकल्स ख़राब लग लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाइस को थोड़ा क्रिस्प कर रहा है, तो दैट ऑब्वियसली मीन्स कि यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्राइट है इसका साउंड सिग्नेचर। बट फॉर द प्राइस पॉइंट ऑफ 1100 रुपीज़ इट इज़ वर्थ बाइंग, एंड ऑब्वियसली आपको म्यूजिक में थोड़ा मज़ा आने वाला है। So this is the review of this dongle DAC, which is ODC HD from Venture Electronics, and if you like the video, please give me a thumbs up so that it will motivate me to make more such content for you. और guys, बेल आइकन प्रेस कर देना so that you will get the notification first जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो, and subscribe to the channel if you really like my content. So guys, this is Dinesh. I'm signing off. I'll meet you in my next video with some another audio gear. Till then, take care of yourself. Bye bye. और ये था हमारे पास Venture Electronics का ODC HD, और जिसको मैंने रिकमेंड किया है कि आप परचेस कर सकते हैं।